नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच और यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो मोदी सर ने मानहानि केस में बुरी तरह से फंसे कि 2 साल तक के लिए उन्हें दोषी करार कर दिया गया। अब देखा जाए तो राहुल गांधी को लेकर आज सूरत की सेशन कोर्ट में सुनवाई जारी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अहम फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि 23 मार्च के दिन राहुल गांधी को 2 साल तक के लिए दोषी करार किया गया और 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया, जिससे कि राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन सजा को चुनौती देने के लिए अगली सुनवाई 3 मई को होगी। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होती है या फिर नहीं। लेकिन यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता चले जाने के बाद अलग अलग अटकलें तेज हैं। आखिरकार यहां पर रायबरेली और अमेठी से चुनाव कौन लड़ेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी कपिल, जिनसे हम सवाल लेना चाहेंगे। एक अहम सवाल यही बनता है कपिल, जैसा कि आप भी जानते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर पीएम पद की दावेदारी के लिए बार बार यहां पर मांग की जा रही है। कांग्रेस नेताओं का साफ तौर पर कहना यह है कि अब अमेठी से प्रियंका को ही उतारना है। अमेठी यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस को पैठ बढ़ाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि गढ़ कही जाती है अमेठी और रायबरेली। पहले राहुल गांधी को लेकर अजय राय ने दावे किए, लेकिन 2019 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल को हार का सामना करा दिया, जिससे जहां से राहुल गांधी 2004 से चुनाव जीतते चले आ रहे थे। लेकिन आज देखा जाए नौबत आ चुकी है, जो सरकारी आवास उन्हें अलॉट किया गया था वो भी उन्होंने खाली कर दिया नियमों के मुताबिक। अब यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि अमेठी से स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका गांधी देखने के लिए यहाँ पर जनता काफी ज्यादा उत्सुक होगी। तो आपको क्या लगता है, महिला वोट बैंक को दोनों ही बढ़ावा देती है, आपको यहां पर क्या लगता है, अगर वाकई में आमने सामने होती है तो जीत किसकी नजर आ सकती है? देखिए, अमेठी अगर सीट की बात करी जाए तो राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने जब हराया था, उसके बाद ये चर्चाएं लगातार जोरों पर थीं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे और एक मज़ेदार चुनाव देखने को मिल सकता है। जनता की अगर बात करी जाए तो जनता ये कहती है कि स्मृति ईरानी को हमने यहाँ से जिता दिया, हमने गलत किया, क्योंकि एक मेजॉरिटी जो है वो ये कहती है कि यहाँ पर जो विकास कार्य दरअसल होने थे वो विकास कार्य नहीं हुए। और कई लोग ये कहते हैं कि जब राहुल गांधी ने इतने वक्त से यहाँ पर चुनाव लड़ा तो उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया। यही वजह थी कि जनता ने ये सोचा कि चलिए अब स्मृति ईरानी को मौका दिया जाए और स्मृति ईरानी अगर अच्छा काम करती हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा। लेकिन दो धड़े, यानी कि कोई सोचता है कि स्मृति ईरानी सही है, कोई सोचता है कि राहुल गांधी सही है। फिलहाल अगर हम देखें तो राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इस बात की चर्चाएं जो है वो अलग हम कभी करेंगे। लेकिन यहां पर जो आपने सवाल पूछा है कि जीत किसकी होगी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी जीती हुई नजर आ सकती हैं। उसका बड़ा फैक्टर यह है कि देखिए, केंद्र में और राज्य में दोनों ही जगह पर बीजेपी की सरकार है। अगर चुनाव प्रचार की बात करी जाए तो अमेठी में बड़े तमाम नेता पहुंच सकते हैं, हो सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, ब्रजेश पाठक पहुंचे और राजनाथ सिंह पहुंचे। हालांकि सीएम योगी प्रचार करते हुए नजर आएंगे अमेठी में, इस बात की संभावनाएं बेहद कम है। लेकिन प्रियंका गांधी जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। एक बड़ा सवाल यहां पर और खड़ा होता है कि अगर एक बार और कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी यहां पर खड़ा होगा, प्रियंका गांधी को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, अगर वो चुनाव हार जाती हैं तो फिर यह तय माना जाएगा कि अमेठी सीट जो है वो जो गढ़ कही जाती थी, अब ये गढ़ कहीं ना कहीं भेज चुकी है बीजेपी और फिर मुश्किलें जो है वो कांग्रेस की। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर कपिल की संन्यास लेने की बात कर गई सोनिया गांधी को लेकर, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो या फिर ना हो, लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्या प्रियंका गांधी की जीत की यहाँ पर कोई बड़ी वजह यहाँ पर मानी जा सकती है? देखिए, प्रियंका गांधी की जीत की देखिए एक ही बड़ी वजह हो सकती है, अगर वो वजह काम कर गई, ये होगी कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब कांग्रेस जो है वो इसी बात को लेकर लड़ाई लड़ रही है। वो कह रही है कि संसद में जब हम जाते हैं तो आप लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, जो 20,000 करोड़ वाला सवाल राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं। तो राहुल गांधी अमेठी में जाकर ये कह सकते हैं कि देखिए, अगर आप यहां से हमें जिताएंगे तो कहीं ना कहीं मजबूती हमें मिलेगी और आपकी ही आवाज हम संसद में उठा पाएंगे और जगह पर उठा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा तो देखिए, राज्य में जो है वो बीजेपी है, तो कांग्रेस के ऊपर यह आरोप नहीं लग सकते कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया। 70 साल वाला मुद्दा हमेशा से उठता रहा है, बीजेपी उठाती रही है। कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो यही एक बड़ा मुद्दा होगा कि देखिए, जो विकास के काम थे वो यूपी में नहीं हुए। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आप यहाँ पर इनकी बातों से कितना सहमत है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी या फिर प्रियंका गांधी अमेठी में इस बार, या आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।